पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया है। ममता सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक बिल 2024 नाम दिया है। इस बिल में रेपिस्ट के खिलाफ कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इस बिल को अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। अगर राज्यपाल इस बिल पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये कानून बन जाएगा और इसके बाद पश्चिम बंगाल में इसी कानून को ध्यान में रखते हुए केसेस को हैंडल किया जाएगा। बता दें कि 8 और 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ था। इस घटना का देश भर में विरोध हुआ था, प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी और इसी के लिए उन्होंने विशेष सत्र बुलाया और इस सत्र के दौरान इस एंटी रेप बिल को पास किया गया है। आइए इस बिल के महत्वपूर्ण प्रावधान जानते हैं। इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अगर रेप के दौरान विक्टिम की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा में चली जाती है तो इस स्थिति में रेप के दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि रेप के मामलों में जांच 21 दिन के भीतर पूरी होगी। इस जांच को 15 दिन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये एसपी या फिर इससे बराबर की रैंक वाले अधिकारी ही कर सकते हैं और इससे पहले उन्हें लिखित में इसका कारण भी केस डायरी में बताना होगा कि आखिर उन्हें केस की जांच के लिए इतना समय क्यों लग रहा है। इस बिल में कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट और स्पेशल जांच टीमें बनाई जाएंगी। इन्हें जरूरी संसाधन और विशेषज्ञ मुहैया कराए जाएंगे जो रेप से जुड़े मामले देखेंगे। बिल में कहा गया है कि रेप और गैंगरेप के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाए। इसमें उसे सारी उम्र जेल में रखा जाए और ना ही उसे पैरोल दी जाए। मौजूदा कानून की अगर हम बात करें तो मौजूदा कानून के अनुसार उम्र कैद की कम से कम सजा 14 साल है। उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सजा माफ भी हो सकती है, पैरोल भी दी जा सकती है, सजा कम भी की जा सकती है, लेकिन जेल में 14 साल बिताने जरूरी है। इसके अलावा बिल में कहा गया है कि जिला स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी और ये इस तरीके के सभी मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार होगी। रेप केस की मीडिया रिपोर्टिंग के लिए भी बिल में प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोर्ट की कार्यवाही को प्रिंट या पब्लिश करने से पहले इजाजत लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है।